स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉलीवुड और कोरियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों को विस्तार से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो डर और इमोशन दोनों को एक साथ लेकर चलती है। एक ट्रेन, सैकड़ों लोग और मौत की ओर बढ़ता हर स्टेशन। यह कहानी है ट्रेन टू बुसान 2016 की, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक दरवाजे का फर्क है। कहानी शुरू होती है स्योकू नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से। वह सियोल में रहता है और अपने काम में इतना व्यस्त है कि अपनी छोटी बेटी सुआन को समय नहीं दे पाता। सुआन का जन्मदिन आने वाला है और वह सिर्फ एक चीज मांगती है कि वह अपनी माँ से मिले, जो बुसान शहर में रहती है। सियोकू पहले मना करता है, लेकिन फिर अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाता है। अगली सुबह दोनों KTX हाई स्पीड ट्रेन में बैठते हैं, जो सियोल से बुसान तक जाती है। उन्हें नहीं पता कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयावह सफर बनने वाली है। ट्रेन के चलने से कुछ ही मिनट पहले एक घायल लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। वह अजीब सी हालत में है और किसी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद लड़की ट्रेन के अंदर ही धड़कने लगती है और फिर अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह ट्रेन की एक कर्मचारी पर हमला करती है और देखते ही देखते वायरस ट्रेन में फैलने लगता है। कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रेन कोच खून और चीखों से भर जाता है। स्योकू, सुआन और बाकी यात्री अब समझते हैं कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। ट्रेन के अंदर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वायरस बहुत तेजी से फैलता है। एक बार ज़ॉम्बी के काटने के बाद इंसान कुछ ही सेकंड में संक्रमित हो जाता है। इसी अफरा तफरी में हमें बाकी मुख्य किरदारों से भी मुलाकात होती है। संगह्वा, एक ताकतवर और नेकदिल आदमी जो अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग के साथ सफर कर रहा है। योंगुक, एक हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी जिसकी दोस्त जिन ही भी ट्रेन में है। योनसुक, एक अमीर स्वार्थी बिजनेसमैन जो सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है। सियोकू, संगह्वा और कुछ यात्री मिलकर आगे के डिब्बों में पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं, ट्रेन के दरवाजे बंद करते हुए, सीटों से रुकावटें बनाते हुए, और समझते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। यानी जब ट्रेन सुरंग में जाती है तो वे ज़ॉम्बीज़ से बच सकते हैं। यही समझदारी उन्हें कई बार मौत से बचाती है। द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, इंसानियत बनाम स्वार्थ कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आता है जब सियोकू अपनी बेटी को बचाने के लिए सेल्फिश फैसले लेता है। वह संगह्वा और बाकी लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सुआन की बात उसे झकझोर देती है। वह कहती है, पापा आप दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? सियोकू धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए लड़ता है। ट्रेन बीच रास्ते में रुकती है जहां उन्हें लगता है कि सेना उनका इंतजार कर रही है, लेकिन जब वे उतरते हैं तो पाते हैं कि पूरा स्टेशन ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की ओर भागते हैं। इस अफरा तफरी में कई लोग मर जाते हैं, कुछ ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म पर ही फंस जाते हैं। संगह्वा और सियोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर बाकी यात्रियों को अंदर पहुंचाते हैं, लेकिन संगह्वा को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। मरने से पहले वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी बच्ची का ख्याल रखना। यह फिल्म का सबसे भावनात्मक दृश्य है। बचे हुए यात्री अब दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक तरफ सियोकू और उसके साथ साथ बचे लोग, दूसरी तरफ योनसुक और उसके साथ बैठे डरपोक यात्री। योनसुक उन सभी को अपने डिब्बे में आने नहीं देता। वह कहता है कि संक्रमण का खतरा है और डर की वजह से कई निर्दोष लोग बाहर रह जाते हैं। आखिरकार ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं और योनसुक की स्वार्थी सोच सब पर भारी पड़ती है। आखिरी में ट्रेन का इंजन अलग होकर आगे बढ़ता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, सियोकू, उसकी बेटी सुआन और संगह्वा की गर्भवती पत्नी सेयोंग। लेकिन योनसुक, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, इंजन में पहुंच जाता है और सियोकू पर हमला करता है। लड़ाई में सियोकू उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन खुद भी काट लिया जाता है।
वह समझ जाता है कि अब उसके पास कुछ ही पल बचे हैं। वह अपनी बेटी को अंतिम बार गले लगाता है और कहता है, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वह खुद को ट्रेन से नीचे फेंक देता है ताकि बेटी सुरक्षित रहे। ट्रेन आखिरी स्टेशन बुसान पहुंचती है। सिंक्योंग और सुआन एक सुरंग में पहुंचते हैं जहां सेना बाहर तैनात होती है। सैनिक पहले उन्हें मारने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी सुअन अपनी माँ के लिए गाना गाने लगती है, वही गाना जो उसने स्कूल में सीखा था। सैनिक समझ जाते हैं कि वे इंसान हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिल्म का अंत एक शांत लेकिन गहरा संदेश देती है कि डर के बीच भी उम्मीद जिंदा रहती है। ट्रेन टू बुसान सिर्फ ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, यह समाज और इंसानियत पर एक टिप्पणी है। सुक वू का बदलता व्यवहार दर्शाता है कि असली इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए। योन सुक पूंजीवादी स्वार्थ का प्रतीक है जो अपने बचाव के लिए सबका नाश कर देता है। संघवा त्याग और सच्ची बहादुरी का प्रतीक है। यह फिल्म दिखाती है कि आपदा के वक्त असली संक्रमण वायरस नहीं होता बल्कि स्वार्थ होता है। तो दोस्तों, यह थी ट्रेन टू बुसान 2016 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जो डर के बीच भी इंसानियत की पहचान कराती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।